हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू लर्निंग विथ हीना। आज हम एक स्टोरी सुनने वाले हैं। स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी है, लेकिन मोटिवेशनल के साथ साथ ये एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और ऐसा हो सकता है कि आपको स्टोरी सुनते टाइम ऐसा लगे कि आपने ये स्टोरी पहले भी सुनी हुई है। फिर भी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैंने इस स्टोरी में थोड़े चेंजेस किए हैं और लास्ट में थोड़ा एडिशन भी किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्टोरी एंड होने के बाद हम मोरल ऑफ द स्टोरी देखेंगे। और इस स्टोरी का सिर्फ एक मोरल नहीं है, कई सारे मोरल्स हैं, तो हम उसकी समरी भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण हुआ तो वहां पर मूर्ति की भी स्थापना करनी थी, इसलिए गांव के लोग गांव से थोड़े ही दूर एक मूर्तिकार रहता था, उसके पास गए। गांव के लोगों ने मूर्तिकार से कहा कि हमने एक नए मंदिर का निर्माण किया है हमारे गांव में, उसके लिए हमें बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति चाहिए होगी, और हमने सुना है कि आप बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते हैं, तो क्या आप हमारे लिए मूर्ति बनाएंगे। मूर्तिकार ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, आप बता दीजिए आपको कैसी मूर्ति बनवानी है, आपकी मूर्ति बन जाएगी। और फिर उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। मूर्तिकार के पास बहुत सारे सुंदर सुंदर पत्थर थे। उसमें से मूर्तिकार ने एक पत्थर चुना। वो पत्थर बहुत ही सुंदर था और मूर्ति बनाने के लिए बिल्कुल सही पत्थर था। मूर्तिकार ने अपने औजार लिए और उसने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ये कि जब मूर्तिकार छीनी और हथौड़ा लेकर उस पत्थर पे मूर्ति बनाने के लिए ठोकने लगा, तब उस पत्थर में से आवाज आई। पहले तो मूर्तिकार को पता नहीं चला कि आवाज कहाँ से आ रही है, फिर उसे पता चला कि अच्छा, ये आवाज तो इस पत्थर में से आ रही है। वो पत्थर बोलने लगा कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और वो रोता रहा, चिल्लाता रहा। तो मूर्तिकार ने उससे कहा, अरे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मूर्ति कैसे बनाऊंगा। तो पत्थर बोला, अरे आपके पास तो इतने सारे पत्थर है, उसमें से किसी से मूर्ति बना दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर मूर्तिकार को भी उस पर दया आ गई। उसने सोचा ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ, दूसरे पत्थर से मूर्ति बना लेता हूँ। तो मूर्तिकार एक और पत्थर लेके आया। वो भी बहुत अच्छा और सुंदर पत्थर था, तो उस पे उसने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। अब दूसरे पत्थर से भी जब मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था, तो उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो दर्द सहन कर रहा था। तब पहले पत्थर ने दूसरे पत्थर से कहा कि तुम भी रो लो, तुम भी चिल्ला लो, देखो वो छोड़ देगा तुम्हें, तुम्हें भी दर्द हो रहा है ना। लेकिन जो दूसरा पत्थर था, उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और ऐसे करते करते मूर्ति तैयार हो गई। बहुत ही सुंदर सी अच्छी सी मूर्ति बन गई थी। फिर वो समय आ गया जब गांव वाले मूर्ति लेने के लिए आए। गांव के लोगों ने मूर्तिकार से कहा, क्या मूर्ति तैयार है। बोला, हाँ देख लीजिए, देखिए ये मूर्ति तैयार है। तो गांव वाले बहुत खुश हुए मूर्ति को देख के कि हाँ, बहुत अच्छी मूर्ति बनी है। फिर गांव वाले मूर्ति की स्थापना के लिए मूर्ति ले जाने लगे, तब उन्हें याद आया कि हमें एक और पत्थर की जरूरत होगी। तो गांव वालों ने मूर्तिकार से कहा कि हमें एक और पत्थर की जरूरत होगी नारियल फोड़ने के लिए, जो मंदिर के साइड में, मूर्ति के साइड में रखा जाएगा। तो क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पत्थर होगा। मूर्तिकार ने कहा, हाँ रुकिए मैं आपको देता हूँ। तो पता है आपको मूर्तिकार ने उन्हें कौन सा पत्थर दिया। वो पहला वाला पत्थर जो रो रहा था जब मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था। मूर्तिकार ने गांव के लोगों से कहा कि आप ये पत्थर ले जाइए, ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर बहुत ही धूमधाम से गांव के लोग मूर्ति और उस पत्थर को मंदिर ले गए और मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो गई। वो जो पत्थर था वो भी मूर्ति के थोड़े पास में रखा गया नारियल फोड़ने के लिए। अब होता ये था कि रोज उस मूर्ति की अच्छे से पूजा होती थी। सब भक्त आते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे और भगवान को फूल माला वगैरह चढ़ाते थे और नारियल उस पत्थर पे फोड़ते थे। और जब भी नारियल उस पत्थर पे फोड़ते थे तो फिर से उस पत्थर को दर्द होता था। ऐसा ही चलता रहा थोड़े दिन। फिर एक दिन वो पत्थर ने उस मूर्ति के पत्थर से कहा कि तुम्हें तो कितना अच्छा है, जो आता है वो तुम्हारी पूजा करता है, तुम तो भगवान बन गए। हम दोनों वहां पर एक साथ ही तो थे, फिर भी देखो तुम भगवान बन गए, और जो आता है वो मेरे पे तो नारियल फोड़ के चला जाता है, मुझे तो दर्द कितना होता है। तो उस टाइम पे उस मूर्ति
के पत्थर ने उस दूसरे पत्थर से कहा कि तुम्हें याद है वो दिन जब तुम चिल्लाए थे, रोए थे और तुमने दर्द सहन करने से मना कर दिया था? तो वो पत्थर बोला हाँ, लेकिन देखो ना फिर भी क्या हुआ, अभी जो आता है वो नारियल फोड़ के चला जाता है, तो मुझे कितना सारा बार बार दर्द हो रहा है। इस बात पे मूर्ति के पत्थर ने कहा कि इसीलिए तो मैंने उस टाइम पे देखो कितना दर्द सहन किया था, तो मैं आज यहाँ पर भगवान की तरह पूजा जा रहा हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, वो पत्थर तो अपनी आदत से मजबूर था। उसे ये समझ में आ गया कि हाँ, मूर्ति के पत्थर ने तो पहले दर्द सहन किया था, तो अब उसने दूसरे को टारगेट किया। उसने मूर्ति पे चढ़ी हुई फूल माला को टारगेट किया। उसने कहा कि देखो, तुम पे चढ़ी हुई ये फूल माला भी तो है, ये फूल कितने अच्छे सबको खुशबू देते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, और भगवान पे इनकी माला चढ़ती है, इनको क्या तकलीफ है? तो तब फूल माला हंस के बोली कि अरे पत्थर, तुम्हें क्या पता कि मुझे कितना दर्द हुआ है। मेरे जैसे तो कई फूल थे वहां पर, वो देखो उस टोकरी में भी पड़े हैं वो फूल, वो सब मेरे साथ के ही फूल है। लेकिन मुझे कितना दर्द हुआ था, मुझे कितनी सुई चुभी थी जब मैं फूल था और मुझ में से माला बनी थी। अब जब ये तीनों पत्थर, मूर्ति और फूल माला बात कर रहे थे, तब मंदिर के पुजारी ने इनकी बातें सुन ली। फिर पुजारी आए और उन्होंने इन तीनों को बताया, अरे पत्थर, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुझे भी मौका मिला था भगवान की मूर्ति बनने का, लेकिन तूने वो गवा दिया। और इस दूसरे पत्थर और इन फूलों ने दर्द सहन किया और देख आज ये तेरे सामने है। लेकिन वो पत्थर फिर अपनी आदत से मजबूर और बोलने लगा, अरे भगवान ने तो मेरे साथ अन्याय किया है, ऐसा थोड़ा ना होता है, मुझे ही शायद कमजोर बनाया होगा, इसलिए मैं दर्द सहन नहीं कर पाया, और वगैरह वगैरह बहाने देने लगा। तब पुजारी ने समझाया, देख ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के साथ अन्याय करता है, तुझे भी भगवान ने बिल्कुल बराबरी का मौका दिया था। याद कर, सबसे पहला पत्थर तुझे ही उस मूर्तिकार ने उठाया था मूर्ति बनाने के लिए, तो सबसे सुंदर पत्थर था वहां पर, तुझ में इतने गुण थे, फिर भी तूने दर्द सहन करने से मना कर दिया, और इस दूसरे पत्थर ने दर्द सहन किया, इसलिए आज उसे सुख है और वो भगवान की मूर्ति बन गया। और तो भगवान की बात करता है कि भगवान ने अन्याय किया, लेकिन ऐसा नहीं है, दर्द तो सबको सहन करना पड़ता है। तूने तब मना कर दिया था, अब तू हर रोज सहन कर रहा है, हर रोज तुझे थोड़ा थोड़ा दर्द होता है जब कोई यहाँ पर नारियल फोड़ता है। और इस मूर्ति के पत्थर ने उस समय एक साथ दर्द सहन कर लिया, तो आज वो भगवान की तरह पूजा जा रहा है। और तू इस फूल माला को कह रहा था, देख उसने बिल्कुल सही बताया तुझे, देख टोकरी में कितने सारे फूल पड़े हैं, लेकिन उसमें से माला बन के सिर्फ ये कुछ फूल ही भगवान पे चढ़ाए गए हैं, क्योंकि इन्होंने दर्द सहन किया, क्योंकि इन्होंने समझा कि इनके कर्म क्या है और इनका उद्देश्य क्या है, और उन्होंने उतना दर्द भी सहन किया उसके लिए, अपने कर्म को पूरा करने के लिए। तो आज उसका परिणाम तेरे सामने है। अब कुछ समझा कि नहीं पत्थर तू? तो पत्थर बोला, जी हाँ, मुझे अब समझ में आ गया कि मेरी कहाँ भूल हुई थी। यहाँ पर होती है हमारी स्टोरी खत्म। कैसी लगी आपको स्टोरी? अभी वीडियो एंड नहीं हुई है, हमको मोरल देखने हैं स्टोरी के। लेकिन अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है ना वीडियो को, तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और नीचे चेक कर लीजिए सब्सक्राइब का बटन ग्रे है कि नहीं है। रेड हो तो ग्रे कर दीजिए, और बेल आइकन तो प्रेस कर ही दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। कितनी सही बात कही है ना किसी ने, हमने अभी देखा स्टोरी में। हथौड़े की चोट जिस पत्थर ने सहन करी, वही पत्थर भगवान बना, बाकी तो बहाने ही बनाते रह गए। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। उस दूसरे पत्थर और उस फूलमाला ने संघर्ष किया, तो उनकी जीत हम सबके सामने है। इस स्टोरी से हमें कौन सी सीख मिलती है, हम देखते हैं। जितनी ज्यादा स्ट्रगल होगी, उतनी ही अचीवमेंट होगी। ये चीज फैक्ट है, जितना संघर्ष होगा जिंदगी में, आगे जाके सक्सेस उतनी ही होगी। और हमने ये स्टोरी में ये चीज देखी और समझी भी कि हाँ, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, सही बात है। अभी तकलीफ उठा लो, बाद में खुशी से जिंदगी जी पाओगे। हाँ, ये बात सही है, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको समझ में आने लग जाता है, आपको हैबिट हो जाती है कि हाँ, तकलीफ सबको है, लेकिन उसमें भी खुश रहना ही जिंदगी है। तीसरी चीज, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। हम इंसान भी तो यही करते हैं ना, उस पत्थर की तरह, कि हमारे मुताबिक, हमारे मन के मुताबिक चीज ना हो तो हम दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसको तो भगवान ने ये दिया होगा, वो दिया होगा, हमको ये नहीं दिया, जैसा वो पत्थर कर रहा था। लेकिन
ऐसा नहीं होता। भगवान सबके लिए इक्वल ही करता है, उसने सबको अपना अपना पर्पस दिया ही होता है। चौथी चीज, नेवर बी जेलस ऑफ अदर्स। किसी से जलन मत रखिए कभी भी। उस पत्थर की तरह कभी भी दूसरों से जलन मत रखिए कि उसको ये मिल गया मुझे नहीं मिला। हमेशा पहले अपनी जर्नी देखिए स्टार्टिंग से कि आपने क्या किया और उसने क्या किया था। पांचवी चीज, नेवर जज एनीवन, यू डोंट नो देयर स्टोरी। कभी भी किसी को जज मत करिए, आपको उनकी स्टोरी नहीं पता होती। जैसे उस पत्थर ने फूलमाला के साथ किया कि फूलमाला तुम्हें तो मजे है, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या नहीं सहन किया होगा जब वो वहां तक पहुंचे हैं। तो कभी भी किसी को जज मत करिए। डोंट शो योर पेन इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। अपना दर्द कभी दुनिया के सामने मत बताइए। याद करिए वो दिन जब उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना स्टार्ट किया था और वो पहला पत्थर लिया था। वो पहला पत्थर रोने लगा, चिल्लाने लगा, अपना दर्द बताने लगा, तो मूर्तिकार ने उसे साइड में रख दिया और एक्स्ट्रा पत्थर के रूप में उन्होंने गांव वालों को वो पत्थर दे दिया नारियल फोड़ने के लिए। तो दूसरों को अगर बताएंगे कि हमें ये दर्द है तो आपको साइड में ही कर देंगे। दुनिया के सामने स्ट्रांग बन के रहिए। लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रस्ट गॉड। भगवान के प्लान हमेशा हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट होंगे, बिकॉज भगवान ही क्रिएटर है। गॉड इज द क्रिएटर। भगवान को ही पता है कि हमें कब कौन से टाइम पे किस चीज की जरूरत है और हमारा पर्पस क्या है। तो जस्ट फॉलो द प्लान्स। भगवान हमें हमारे गोल तक राइट टाइम पे पहुंचा देंगे। कैसी लगी आपको फिर स्टोरी और उसकी समरीज? हमने बहुत कुछ सीखा ना आज। अब सीखने के बाद इन चीजों को हम याद रखें, इन्हें लाइफ में फॉलो करें, तो हम सब बहुत हैप्पी होके लाइफ को जी सकेंगे। आपके क्या व्यूज है स्टोरी को लेके और आपने क्या क्या सीखा इस स्टोरी से? कमेंट जरूर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब तो आपने कर दिया ना, अब आपको शेयर करना है वीडियो को, क्योंकि यू नेवर नो कब किसको किस चीज से इंस्पिरेशन मिल जाए और उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, तो शेयर जरूर करिएगा। और इसी तरह के रेगुलर मोटिवेशंस के लिए आपको इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना है। लर्निंग विथ हिना नाम से इंस्टाग्राम पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पे डेली मोटिवेशनल कंटेंट मिलेगा, इसलिए आपको इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर लेना है। बाकी की वीडियोस और बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अभी कहते हैं बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।